ये जो आप कब्र देख रहे हो ये है फिरोज शाह किंग की, उसके बाद है उसके दोनों बेटों की, उसके बाद उसके पोते की है। ये इसके जो 3 गुम्बद है ये उसके चारों ओर साइड का है। ये 3 गुम्बद ऐसे दिखते हैं यहाँ से। ये यहाँ ये वो नदी है। हेलो दोस्तों, मैं वसीम रजा। मैं आपको एक और ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज के दिन आज का सफ़र शुरू करते हैं और आज के सफ़र के साथ हम दिखाते हैं आपको हौज खास का फोर्ट जो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। बल्कि ये फोर्ट ही नहीं, फोर्ट के अलावा ये मदरसा के नाम, पहले ये एक मदरसा है, हौज खास फोर्ट के नाम से बुलाया जाता है, पर ये एक मदरसा है वाकई में। इसमें मदरसा भी है, इसमें मस्जिद भी है और इसमें कुछ कब्रें भी हैं। फिरोज शाह तुगलक थे उसने इसे बनवाया है, जिसके पास एक नदी है, लेक है और उसका हम आपको पूरा व्यू दिखाएंगे। तो आइए हम आपको ले चलते हैं फोर्ट की ओर और फोर्ट का दृश्य पूरा दिखाते हैं। वो सामने आप जो गुम्बद देख रहे हो उसमें फिरोज शाह तुगलक की कब्र है और ये साइड सामने ये गुम्बद 3 गुम्बद बने हुए हैं। शायद जो मदरसे के बच्चे थे पढ़ने के लिए, उनके पढ़ने के लिए होंगे, ऐसा कुछ लिखा दिखाया गया है यहाँ पर। और आपको पूरा व्यू हम दिखाते हैं आगे चलकर। इसी मदरसे के पास एक झील भी है जो काफ़ी लंबी झील है, जिसे हौज खास झील बुलाया जाता है। उसका भी हम आपको व्यू दिखाएंगे। जो इसमें शुरू में जो गुम्बद आते हैं वो ये 3 गुम्बद आते हैं जो 3 डोम बने हुए हैं। एक इधर छोटा गुम्बद है और ये एक बड़ा गुम्बद है। ये दोनों गुम्बद ये गुम्बद बिल्कुल इन पत्थरों के ऊपर बने हुए हैं। बिल्कुल पत्थरों की ये लेयर बनी हुई है। 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर, 6 लेयर। 6 लेयर के ऊपर ये गुम्बद टिका है। और ये यहाँ पर ये मदरसा है। ये फिरोज शाह तुगलक ने जो मदरसा बनवाया था उसका ही ये एक हिस्सा है। शायद यहाँ पर बच्चे पढ़ा करते होंगे, अपने बाकी का अध्ययन करते होंगे। और ये ऊपर कुछ अरेबिक में लिखा हुआ है। ये कुछ अरेबिक में लिखा हुआ है। इसमें हम बताते हैं आपको कितने खंभे हैं। इसमें जो पिल्लर लगे हुए हैं ये 55 पिल्लर हैं। 55 पिल्लर, ये सभी पिल्लर जो हैं ये पत्थरों के पिल्लर हैं। नीचे इनके सपोर्ट लगाई हुई है, ऊपर पिल्लर है और उसके बाद ये ऊपर ही सटिटा जो भी ये पत्थर का बना हुआ है। इसमें कोई भी ग्रेनाइट पत्थर का प्रयोग नहीं किया गया। सारे पत्थर एक तराश कर फिर इसमें लगाए गए हैं। ये इसका दूसरा गुम्बद है। अब तीसरा गुम्बद को और दिखाते हैं हम आपको। और ये इसका तीसरा गुम्बद है। मदरसे के इन तीनों गुम्बदों में ऊपर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। इन तीनों गुम्बदों में 55 पिल्लर लगे हुए हैं। 55 पिल्लरों के ऊपर ये तीनों गुम्बद है और इन्हीं के नीचे बच्चे अपने मदरसे की पढ़ाई करते थे। अब हम आपको दिखाते हैं मस्जिद है जो फिरोज शाह तुगलक ने जो इसी मदरसे में जो मस्जिद बनाई हुई है उस मस्जिद को हम दिखाते हैं आपको। अब करीबन 13 मीटर और 12 मीटर इस मस्जिद की चौड़ाई है। वो मस्जिद ये है। अंदर नहीं आ रही भैया, यहीं से ले रहे हैं जो भी। ये अंदर मस्जिद है। इसमें कैसे इधर से अंदर अलाउड नहीं है? जो इसमें मस्जिद है उसमें भी काम चल रहा है, अंदर अलाउड नहीं कर रखा है। मस्जिद का व्यू हम और जो कभी आकर दोबारा कभी दिखाएंगे। अभी फ़िलहाल उस मस्जिद में काम चल रहा है। और ये दिखाते हैं हम। इसी मदरसे के पास एक लेक है, लेक यानी नदी। इसी के पास एक झील यानी नदी है और नदी के लिए इसे डियर पार्क के नाम से जाना जाता है। ये वो नदी है। ये मदरसे के पुराने, यहाँ से सीढ़ियाँ जा रही हैं पर सीढ़ियों का रास्ता बंद कर रखा है। ये यहाँ से पूरा होता हुआ पिल्लर, शायद ये मकान फ़िलहाल फूटे हुए हैं। पहले यहाँ पर कमरे रहे होंगे ज़रूर मदरसों के बच्चों के लिए। इसमें यहाँ पर ये पुराने बड़े बड़े पत्थर बैठने के लिए शायद या किसी और चीज़, ये यहाँ पर इसके ऊपर कुछ और बनाया जाता।
उस कुछ और बनाया जाता, ऐसा टाइप में बनाया जाता, पर यहाँ पर बना नहीं या फोड़ दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर इसके निशान यानी जो खंभे खड़े होते हैं उनके लिए ये पिलर टाइप यहाँ पर रखे हुए हैं, जैसे इधर रखा हुआ है। तो हम आपको अंदर की ओर ले चलते हैं। ये इसमें लेक में जाने के लिए अंदर से सीढ़ियाँ दी हुई हैं, अंदर की तरफ सीढ़ियाँ। ये हौज खास का नक्शा और इसमें पूरी डिटेल लिखी हुई है, जो भी हौज खास किसने बनवाया, क्यों बनवाया, कब बनवाया। इस नदी को फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, पर बाद में इसे जो प्रिपेयरिंग का काम करवाया था उसमें सिकंदर लोदी ने करवाया था। तो फिरोज शाह तुगलक का जो टॉम्ब है उसकी तरफ ले चलते हैं। पहले उससे पहले एक और नज़ारा हम आपको पिलरों का ही दिखाते हैं। यहाँ पर भी शायद पहले मस्जिद होगी या यहाँ पर नमाज होती होगी। यहाँ से हम नदी का और यहाँ से कोई भी आनंद आकर नदी का आनंद ले सकता है। इसमें गुंबद है, इसके अंदर कितनी गुंबदियाँ हैं देखते हैं हम। इसमें जो ये गुंबद बने हुए हैं, इसमें ये गुंबद 13 गुंबद बने हुए हैं और सभी पिलरों पर है, कहीं भी छोटे पत्थर का काम नहीं किया इसमें, सटेन जड़ा हुआ पत्थर। और ये पहले मस्जिद ही है, क्योंकि इसमें इमाम के खड़े होने के लिए यानी नमाज अदा करने के लिए इमाम की जो जगह है वो दिखा रखी है। यहाँ से भी इसमें दोनों तरफ रास्ता दे रखा है, पर बंद है। यहाँ से नीचे चल के देखते हैं हम क्या है। और यहाँ से नीचे चलने पर यहाँ अंदर देखते हैं इसमें क्या है। ओहो, ये जो फोर्ट है ये 5 मंजिल फोर्ट है, यानी 3 मंजिल बेसमेंट है और 2 मंजिल ऊपर है। बेसमेंट में जाने से मना कर रखा है, उसमें जाने नहीं दे। ये यहाँ नदी से 2nd फ्लोर है और इसके ऊपर एक टॉप फ्लोर है। ये यहाँ से इसके भी ऊपर एक और फ्लोर है। इसमें पूरे अंदर ये नीचे के बेसमेंट है, तो नीचे के बेसमेंट बना रखे हैं सारे। और हम अब आपको ऊपर का दृश्य दिखाते हैं। इसमें से जाकर यहाँ से ये ऊपर दूसरी तरफ निकल आते हैं यहाँ से। ये यहाँ पर इसके भी नीचे और भी बेसमेंट बने हुए हैं। ये 5 मंजिल पूरी इमारत 5 मंजिल की है, ऊपर से नीचे तक 5 मंजिल की है। 3 मंजिल नीचे बेसमेंट है, 2 मंजिल वहाँ से, और वहीं पर वो मस्जिद है। ये हौज खास फोर्ट और या मदरसा के हैं। ये छोटा नहीं, ये बहुत बड़ा है और बहुत एरिया में फैला हुआ है। ये मकबरे यहाँ से टूटा हुआ है, इसकी छत ऊपर कुछ नहीं है। ये यहाँ से इसका पूरा व्यू है। यहाँ पर चारों तरफ हर तरफ डोम है और चारों साइड डोम है और पुराने मकबरे हैं, कुछ कब्रें हैं पुरानी चारों साइड हैं। और इसी के पास ही फिरोज शाह का भी टॉम्ब है। ये गुंबद बना हुआ है यहाँ पर। ये टॉम्ब यहाँ से बंद कर रखा है, पता नहीं क्यों, किस वजह से। फ़िलहाल ये टॉम्ब बंद है और वो टॉम्ब भी बंद है। ये टॉम्ब बंद है और वो टॉम्ब भी बंद है, दोनों बंद हैं। हम आपको नीचे की ओर लेके चलते हैं, नीचे देखते हैं क्या है। नीचे जो ये कमरे हैं ये फूटे हुए हैं, जो ये मदरसे के कमरे थे ये फूटे हुए हैं यहाँ से। ये यहाँ पर मदरसे की जो इमारत है ये बड़ी इमारत है, पर ऊपर से फूटी हुई है। ये सामने फिरोज शाह का टॉम्ब है, जो वो सामने बनाया हुआ है वो फिरोज। और इसके बाद जिसमें जितने भी कारीगरी की गई है सारी टोटली पत्थर की है। वो जो सामने इसके बॉर्डर लगाई हुई है, जो इसके बाद ये रास्ते में जो भी बिछाए गए हैं, रास्ते में टोटली पत्थर का चौखुटे आकार के पत्थरों का प्रयोग किया गया है। और इसका जो डंडा है करीबन इसकी 22 फुट ऊंचाई है। इसकी जो दीवार है, जो इसका डंडा है, इसकी 22 फुट दीवार है। और हम अब आपको फिरोज शाह का जो टॉम्ब है वो दिखाएंगे, पर उससे पहले एक कब्र है उसका दृश्य दिखाते हैं हम आपको।
इस पे यहाँ पर तो 2 कब्रें बनाई हुई हैं। ये मालूम नहीं है किसकी 2 कब्रें हैं। ये 2 कब्रें हैं और कब्रों में भी सिर्फ पत्थर का ही प्रयोग किया गया है, कुछ भी नहीं, सिर्फ ओनली पत्थर है, पत्थर। उसके बाद कोई गारे मिट्टी का कुछ भी नहीं है। और चारों साइड को भी पत्थर ही बनाए गए हैं। पत्थरों के ऊपर जो कब्र बनी हुई है जो दिखावे के लिए, वो ये पत्थर थोड़ा टहला हुआ है नीम की वजह से, बाकी भी सब चारों तरफ पत्थर है। शायद ही ये किसी बड़े आदमी की कब्र रही होंगी। और दोनों साइड पेवर पत्थर से बनाई हुई है। चारों साइड भी पत्थर, ऊपर भी पत्थर। सब जगह कहीं भी गारा का प्रयोग नहीं किया गया, सब जगह पर पत्थर का प्रयोग किया गया। 2 कब्रें हैं, शायद पता नहीं किसकी है। और थोड़ा इसका ढलान दिया हुआ है ताकि पानी नीचे की ओर जा सके। ये इसमें पानी की निकासी के लिए दे रखा है। ये दोनों कब्रों में ऐसे ही है कि ये 3 नहीं 5 गुंबद है, 2 छोटे 3 बड़े। पर इनमें थोड़ा आर्किटेक्ट का काम चल रहा है, थोड़ा इसका मरम्मत का काम चल रहा है, रिपेयरिंग का। और इसी की प्रिपेयरिंग की जा रही है। मस्जिद में इंटर नहीं करना दिया क्योंकि उसमें भी अंदर काम चल रहा है। ये जो आपको दिख रहा है ये है फिरोज शाह का टॉम्ब, यानी फिरोज शाह की इसमें अंदर कब्र है। तो हम अब चलते हैं नदी की ओर, नदी का व्यू दिखाएंगे आपको। पहले हम फिरोज शाह टॉम्ब का थोड़ा व्यू ले लेते हैं अंदर से, फिर हम आपको जो डियर गार्डन है, जो नीचे नदी है जहाँ पर, उसका व्यू दिखाते हैं। इस मदरसे को 1300 के दशक में बनाया गया था, 14वीं शताब्दी में बनाया गया था इसे। और उसके बाद सिकंदर लोदी ने इसका संरक्षण करा। जो भी प्रिपेयरिंग की है, बाद के मदरसे बनाए गए इसमें। बात ये है सर जी, जो अगर गेट वो खुला हुआ रहेगा, जैसे नाम लिख करके गंदा किया है वैसे कर देंगे। नया मेंटेनेंस हुआ है इसलिए लगा है, सेपरेट के लिए संस्थापक बोले हैं। लेकिन जब आप देखना चाहेंगे तो हम गेट खोल देंगे, आपको दिखा देंगे। वो बाहर के वो मस्जिद है, यहाँ कोई मस्जिद नहीं। ये फिरोज शाह कोटला जो जानते हैं, हाँ, वही फिरोज शाह किंग है। ये उनका पुत्र है, ये भी पुत्र है, वो पोता है फिरोज शाह। ये पुत्र है, वो पोता है। और ये खुद फिरोज शाह किंग है। फिरोज शाह किंग है। कोटला वाले फिरोज शाह जो जानते हैं, वो जो कोटला वाला पुराना जो किला है, फिरोज शाह गांव जो जानते हैं, ये कोटला जानते हैं। हाँ, ये फिरोज शाह किंग थे, उन्हीं के नाम से कोटला फिरोज शाह जो बोलते हैं। अच्छा, वही किंग है फिरोज शाह। वहाँ भी एक जो फोर्ट बना हुआ है, वही किंग है ये। और अपराध में 4 गेट होता है। इनका कुरान का मंत्र होता है जो ऊपर में दिया। 1350 परिसर में सबसे ज़्यादा ऊंचा ये मकबरा और पश्चिमी छोर में जो है सो मदरसा, दोनों एक ही समय में बनवाए फिरोज शाह, जो मदरसा से कनेक्ट किया गया है। जो मदरसा से उत्तरी छोर में भी 8-10 फुट जो मदरसा है। गेट के बगल में असेंबली हॉल है। ये 4-5 नंबर है जो मंडल आकार के लिए बनाया हुआ है। पीछे सुरंग पहले था, 5 मंजिल बेसमेंट था, उसमें शंकर जी का मंदिर था, बंद कर रखा है उसको जी। और सम्राट अशोक जब थे 1600 वर्ष तक वो भी राज किया। उसका समय जब समाप्त हुआ, जो चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था बिंदुसार का पुत्र, उसका समय समाप्त हुआ। उसके बाद जो है सो इसका समय आया। इसके बाद शायद अलाउद्दीन खिलजी का इसके बाद आया। उसके बाद सम्राट के बाद अलाउद्दीन खिलजी आया। अलाउद्दीन खिलजी के बाद फिरोज शाह आया। फिरोज शाह कोटला का जो फोर्ट है, उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उस फिरोज शाह कोटला फोर्ट का आप डिस्क्रिप्शन में देखकर उसका जो व्लॉग है उसको देख सकते हो आप। इसका एक गेट यहाँ से भी है। ये जो आप कब्र देख रहे हो, ये है फिरोज शाह किंग की। उसके बाद है उसके दोनों बेटों की, उसके बाद उसके पोते की है। जो फिरोज शाह कोटला वाले हैं, जो फिरोज शाह कोटला का जो हमने किला दिखाया था, उसका उसकी वहाँ पर कब्र नहीं है, सिर्फ उसका वहाँ पर बहुत बड़ा फोर्ट है। और उसके बाद कब्र यहाँ पर है क्योंकि इसने मदरसा और मस्जिद दोनों यहाँ पर बनवाई थी। इस
इसमें ये चारों तरफ से बिल्कुल दोबारा रिपेयरिंग की गई है। दोबारा से रिपेयरिंग करके ऐसे बनवाकर इसमें फिर से दोबारा से लगाया गया है। ये है फिरोज शाह का टॉम्ब। इसमें ऊपर भी कुछ अरेबिक में गुदा हुआ है, सामने जो फ्रंट पे है। तो हम इस व्लॉग का एंड करते हैं। और ये मदरसे के ही गुंबद हैं जो पीछे की ओर बनाए रखे हैं। तो हम अब चलते हैं डियर गार्डन की तरफ, वहाँ का आपको झील का व्यू दिखाएंगे हम। ये मदरसे की दीवार है। ये यहाँ से काफ़ी टूटा हुआ है, पहले यहाँ से नीचे जाने का रास्ता था। ये इसके जो 3 गुंबद है, ये उसके चारों ओर साइड का है। ये 3 गुंबद ऐसे दिखते हैं यहाँ से, एक आगे की तरफ, एक 2 साइड में, एक बराबर में। तो ये 3 गुंबद है। तो हम चलते हैं अब। इसका हम पूरी तरफ से आपको पूरा जो भी भाग है, हमने इसका पूरा भाग आपको दिखा दिया। ये मस्जिद का व्यू है, पर मस्जिद को अंदर से बंद कर रखा है। अंदर अलाउड नहीं है किसी को भी, क्योंकि इसमें काम चल रहा है अंदर प्रिपेयरिंग का। इसे बोलते हैं 3 गुंबद वाली इमारत। ये एकदम झील का व्यू है, सामने से दिखता है बिल्कुल। ये मदरसे के सामने से, ये पहले मदरसा था, अभी से हौज खास फोर्ट के नाम से जानते हैं। ये वो रास्ते रहे, यहाँ से भी ऊपर से बंद कर रखा है इसे। और ये इसके उरली तरफ ये छोटे छोटे कमरे थे, और इसमें नीचे 5 मंजिल बेसमेंट है जिसे बंद किया हुआ है। जो फिरोज शाह किंग द्वारा बनाया गया था बेसमेंट, वो 5 मंजिल नीचे है और उसे वहाँ पर बनाया गया है, पर उसको अंदर से लॉक कर रखा है चारों ओर से। ये फोर्ट वहाँ से शुरू होता है, वहाँ से होते हुए ये वहाँ पर जाके ख़त्म होता है। 5 मंजिल नीचे बताते हैं, 2 या 3 मंजिल ऊपर है। अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। 1291 में खिलजी का दौर आया और 1316 में खिलजी से फिरोज शाह तुगलक ने 1351 और 1388 तक फिरोज शाह का इस पर राज रहा। और से एक मदरसा बनवाया जिसका आज नाम हौज खास के नाम से जिसे जाना जाता है। इसे मुंडा गुंबद कहते हैं। और इसे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दौर में बनवाया था। ये झील के बीचों बीच है, इसे मुंडा गुंबद के नाम से जाना जाता है। इसमें ऊपर की ओर जाने के लिए सीढ़ियां हैं। दोस्तों ये है मुंडा गुंबद, जो झील के बीचों बीच है, और बिल्कुल जिसे 1291 में अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, क्योंकि इसी झील का निर्माण उसी ने करवाया था।